हाय दोस्तों, वेलकम बैक। नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास बच्चों को 6 का जो एग्जाम बच्चों का होने वाला है 2 अप्रैल को। ठीक है, उसको लेकर फुल आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विज्ञान का जो क्लास 6 का बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है जो चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ लाइकन। तो प्लीज दोस्तों समझिए बोला क्या क्या यहाँ पर कि झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची आपका योग्य योगात्मक मूल्यांकन ऐसे आपका 2 बच्चों। ठीक है, आपका योग्य 17 बच्चों। ठीक है, अच्छा आपको हो गया 6 बच्चों विषय का विज्ञान दोस्तों। ठीक है, आपका इसमें पूर्णांक रहेगा बच्चों को 60 नंबर। आपको समय मिलेगा 2 घंटा एग्जाम को लिखने के लिए बच्चों। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए। देखिए दोस्तों आगे चलिए। दोस्तों समझ में क्या है कि सही विकल्प का चयन करें बच्चों। प्रश्न की पहला समझ क्या है कि चंद्रमा। ऑप्शन आपका ये क्या है कि दीप्त वस्तु है बच्चों। ऑप्शन आपका बी आपका है अदीप्त वस्तु है। ऑप्शन आपका सी बच्चों पारदर्शी वस्तु है। ऑप्शन बच्चों आपका डी आपका पारभासी वस्तु है बच्चों। ठीक है, सिंपली सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का अदीप्त वस्तु है बच्चों आपका ये आपको चंद्रमा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न दूसरा समझिए क्या है कि छायाएं। ऑप्शन आपका ये है रंगीन होती है। ऑप्शन आपका बी है काली होती है। ऑप्शन आपका सी है दीप्त होती है। ऑप्शन आपका डी है प्रकाश की दिशा का बदल देती है बच्चों। ठीक है, सिंपली सही होगा ऑप्शन में बी बच्चों का काली होती है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों प्रश्न तीसरा समझ क्या बोला है कि ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहलाते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये बच्चों आपका है पारभासी। ऑप्शन आपका बी बच्चों है या पारदर्शी। ऑप्शन आपका सी बच्चों है पारदर्शी। ऑप्शन आपका डी है इनमें सभी बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों को पारदर्शी। आपको सिंपली से बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा तो समझिए बोला क्या यहाँ पर कि निम्नांकित में कौन विद्युत का स्रोत है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है विद्युत तार। ऑप्शन आपका बी बच्चों स्विच। ऑप्शन आपका सी है सेल। ऑप्शन आपका डी है बल्ब दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों। इसमें आपका सेल आपका सिंपली से बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5 समझिए क्या बोल रहा है यहाँ पर कि निम्नांकित पदार्थों में कौन विद्युत का चालक है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है प्लास्टिक। ऑप्शन आपका बी बच्चों है सूखी लकड़ी। ऑप्शन आपका सी है हवा। ऑप्शन आपका डी है तांबा बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों। इसमें तांबा आपका सिंपली से बच्चों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों का छठा समझ क्या बोला कि निम्नांकित पदार्थों में कौन विद्युत रोधी पदार्थ है बच्चों। ठीक है, दोस्तों ऑप्शन आपका ये है अशुद्ध जल। ऑप्शन आपका बी बच्चों है नींबू का रस। ऑप्शन आपका सी है रबड़। ऑप्शन आपका डी बच्चों लोहे की कील दोस्तों। ठीक है, सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बच्चों का रबड़ आपका सिंपली से बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 7 को समझिए क्या बच्चों यहाँ पर वह युक्ति जो विद्युत परिपथ को जोड़ने और भंग करने में उपयोग की जाती है उसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है सॉकेट। ऑप्शन जो आपका बी है सेल। ऑप्शन आपका सी है विद्युत तार। ऑप्शन आपका डी है स्विच बच्चों। ठीक है, सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों आपका स्विच आपका सिंपली से बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 8वां समझिए क्या बोल रहा है कि सेल में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा क्या होती है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन बच्चों आपका ये आपका है सेल के ऋण यानी कि माइनस टर्मिनल से धन प्लस टर्मिनल की ओर। ऑप्शन बच्चों आपका बी है सेल के धन यानी कि प्लस टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। ऑप्शन बच्चों आपका सी है कभी धन यानी कि प्लस टर्मिनल को कभी ऋण टर्मिनल की ओर बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका डी है इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, तो सिंपली का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में बी बच्चों का सेल के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको 9 प्रश्न समझिए यहाँ क्या है कि मानव खोपड़ी में कौन सी संधि है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है हिंज संधि। ऑप्शन बच्चों का बी है कंदुक खलिका संधि। ऑप्शन आपका सी है अचल संधि। ऑप्शन आपका डी है इनमें कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन सी बच्चों का अचल संधि आपका सिंपली सी बच्चों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 क्वेश्चन क्या बोला कि सर्प किस अंग से गति करता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है पैर। ऑप्शन जो का बी है पंख। ऑप्शन आपका सी है हाथ। ऑप्शन आपका डी है संपूर्ण शरीर बच्चों। ठीक है, सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों को संपूर्ण शरीर आपको सिंपली से बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पर 11 समझ क्या बोल रहा है कि कंधे में पाई जाने वाली संधि है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है हिंज संधि। ऑप्शन बच्चों का बी है कंदुक खलिका संधि। ऑप्शन आपका सी है अचल संधि। ऑप्शन आपका डी है इनमें कोई नहीं बच्चों। ठीक है, सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों का कंदुक खलिका संधि आपका सिंपली से बच्चों हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट आपका है प्रश्न देखिए 12 समझिए क्या बोला कि मानव मेरुदंड में कितनी अस्थियां होता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये है 24। ऑप्शन बच्चों का बी है 14। ऑप्शन का सी है 30। ऑप्शन आपका डी बच्चों है 33 बच्चों। ठीक है, सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बच्चों से 33 आपको सिंपली से बच्चों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको 13 समझिए क्या बोला कि मानव कंकाल में कितनी अस्थियां होती है बच्चों। ठीक है,
ऑप्शन आपका ये है 200, ऑप्शन आपका बी है 106, ऑप्शन आपका सी है 306, ऑप्शन आपका डी है 206 बच्चों। ठीक है, सिंपली सही हो जाएगा ऑप्शन लगाना बच्चों, डी नंबर 206 हड्डी बच्चों होता है मानव कंकाल में बच्चों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए। प्रश्न की 14 समय क्या हो रहा है कि किसी अंधेरे कमरे में आप दर्पण में अपना चेहरा क्यों नहीं देख पाते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए उत्तर समझिए। अंधेरे कमरे में दर्पण में अपना चेहरा इसलिए नहीं देख पाते हैं क्योंकि परावर्तन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है बच्चों को। ये फाइनली इसका आंसर कॉपी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों ही दोस्तों, प्रश्न की पहला सभी क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु की छाया तथा प्रतिबिंब में क्या अंतर है बच्चों। उत्तर दोस्तों समझिए, उत्तर यहाँ पर बच्चों यहाँ पर ए पर समझिए क्या है कि छायाएं हमेशा काली होती है परंतु प्रतिबिंब वस्तु के रंग का होता है बच्चों। नेक्स्ट आपका अच्छा बी समझिए क्या है कि छायाओं की आकृति बदलती है परंतु प्रतिबिंबों की नहीं बच्चों। ठीक है, तो आपको ये कि फाइनली इसका आंसर बच्चों कॉपी को नोट डाउन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम ऐसे प्रश्न आपको पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों की दोस्तों, प्रश्न 16 समझिए क्या है कि दर्पण का उपयोग लिखे बच्चों की। समझिए उत्तर यहाँ तो कि हम लोग करते हैं सैलून में सो, हजामती में सो। ठीक है, नेक्स्ट आपको बी है क्या सर्चलाइट में करते हैं, फिर आपको सी बच्चों को सोलर कुकर में सो करते हैं। ठीक है, तीनों कॉपी नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली बच्चों दोस्तों, प्रश्न 17 समय क्या बोल रहा है कि वायु जल तथा थल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों में प्रत्येक के 2 उदाहरण लिखे बच्चों। इसी में उत्तर समझिए क्या है। ए नंबर आपका थल पर आपको होगा कार हो गया, रेलगाड़ी, बस, ट्रक बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपका यहाँ पर बी नंबर है जल में आपका जहाज हो गया, नाव दोस्तों। नेक्स्ट आपको सी क्या है कि वायु में आपका हवाई जहाज हो गया, हेलीकॉप्टर दोस्तों। ठीक है, तो फाइनली इसको कॉपी नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। प्रश्न 18 दोस्तों समझिए क्या है कि पृथ्वी के 2 प्रकार की गति का वर्णन करिए बच्चों। उत्तर दोस्तों यहाँ पर पृथ्वी के 2 प्रकार की गति बच्चों। ठीक है, पहला बच्चों ये नंबर आपका है घूर्णी गति, ऑप्शन आपका देखिए बी बच्चों आपका आवर्त गति बच्चों। ठीक है, दोनों कॉपी याद के लिए अच्छे एग्जाम्पल सबको पूछेगा। तो ठीक है, देखिए पहला ये नंबर क्या है कि घूर्णी गति बच्चों। ठीक है, जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष के पारित इस प्रकार गति करती है कि उसके कण विभिन्न वृत्तीय मार्गों पर गतिशील रहते हैं तो उसकी गति को घूर्णी गति कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है बच्चों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों आगे आपको यहाँ पर बी बच्चों से क्या क्या आवर्त गति बच्चों। ठीक है, यदि कोई वस्तु किसी निश्चित पथ पर अपनी गति को समय के निश्चित अंतराल पर बार बार दोहराए तो उसकी गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे हो कि आपका सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति आपको फाइनल होगी। आंसर बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट, कॉपी नोट डाउन कीजिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए। प्रश्न की 19 समझिए क्या बोल रहा है कि ट्रेन में यात्रा करते समय पटरी के निकट के पेड़ चलते हुए दिखाई पड़ते हैं जबकि साथ के यात्रीगण स्थिर दिखाई देते हैं क्यों बच्चों। उत्तर जब ट्रेन गतिशील रहती है तो यात्रीगण भी गतिशील हो जाते हैं और गाड़ी आगे की ओर गतिशील एवं यात्री के गति के कारण पेड़ गतिशील दिखाई देता है परंतु बैठे यात्रीगण एक ही अवस्था में रहते हैं जिससे स्थिर दिखाई देते हैं। फाइनली आपको ये आंसर जो कॉपी नोट कीजिए, काफ़ी से इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, दोस्तों ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का बच्चा पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लीजिए दोस्तों प्रश्न के 20 समझिए क्या बोल रहा है कि विद्युत बल्ब फ्यूज क्यों हो जाता है बच्चे। उत्तर समझिए कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर भी दीप्त नहीं होता। ऐसा बल्ब के फ्यूज होने के कारण हो सकता है बच्चों। ठीक है, विद्युत बल्ब कई कारणों से फ्यूज हो जा सकता है। इसमें से एक कारण है बल्ब के तंतु का खंडित होना। बल्ब का तंतु खंडित होने के कारण विद्युत सेल के टर्मिनलों के बीच विद्युत धारा का परिपथ टूट जाता है। इसलिए फ्यूज बल्ब तंतु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण दीप्तमान नहीं होता है बच्चों को। ये कि फाइनल इसका आंसर बच्चों कॉपी को नोट डाउन कीजिए, काफ़ी से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए देखिए बच्चों। प्रश्न 21 क्या है कि चुम्बक के उपयोग लिखिए बच्चों। ठीक है, चुम्बक के उपयोग बच्चों पहला से ये नंबर क्या है कि दिशा ज्ञात करने में होता है, फिर आपका पेंसिल बॉक्स में करते हैं। ठीक है, फिर आपका सी आपका है फ्रिज में करते हैं, डी आपका है पिन होल्डर में से करते हैं। ठीक है, आपको ये कि फाइनल इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलिए बच्चों। प्रश्न देखिए 22 समझिए क्या बोल रहा है कि मछली कैसे तैरती है बच्चों। उत्तर समझिए मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं
नुकीला होता है। इस विशेष आकृति के कारण मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल रीढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। बच्चों ये फाइनल इसका आंसर बच्चों। नेक्स्ट आगे चलिए दोस्तों देखिए, जब मछली शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है बच्चों, ठीक है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करते हैं। मछली के शरीर पर पंख भी होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। बच्चों को ये फाइनल इसका आंसर बच्चों कॉपी इसको नोट डाउन कीजिए, काफ़ी से इंपॉर्टेंट दोस्तों हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन एग्जाम आपको पक्का से पूछेगा, 100% लिख लीजिए, गारंटी बच्चों को देता हूँ मैं, ठीक है। इस क्वेश्चन बच्चे सब कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दोस्तों प्रश्न की 23 में क्या बोल रहा है कि कागज़ का पुनः चक्रण कैसे होता है बच्चों। ये उत्तर यहाँ पर, कागज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ते हैं। इन्हें एक बाल्टी अथवा टब में रखकर इसमें जल डालते हैं। कागज़ के टुकड़ों को एक दिन के लिए जल में डुबा रहने देते हैं। अब इन कागज़ों को घोटकर लुगदी बनाते हैं। अब फ्रेम पर चढ़ी जाली पर गीली लुगदी को फैलाते हैं। लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे से ठोकते हैं। जल के बहकर निकल जाने तक प्रतीक्षा करते हैं बच्चों, ठीक है, जिससे लुगदी का अधिक से अधिक जल सोख लिया जाए बच्चों, ठीक है। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने अखबार पर रखकर धूप में सुखाते हैं। अखबार के किनारों पर कुछ भारी वस्तु रखते हैं जिससे वे मुड़ ना सके। फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व हम इसमें खाने वाले रंग, सूखी पत्तियों, फूलों की पंखुड़ियों तथा रंगीन कागज़ के टुकड़े भी मिला लेते हैं। ऐसा करके हम सुंदर पैटर्नों वाला पुनः चक्रण का आकर्षक कागज़ प्राप्त करते हैं। दोस्तों आपको ये फाइनल इसका आंसर। दोस्तों इस वीडियो में कम से कम फुल आपको सोल्यूशन बच्चों में पूरा फुल आपको आंसर लिखा है, ठीक है, जो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट था सारा बच्चों क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम प्रश्न को आएगा सिंपली इसको लिख पाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों।